सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट थर्ड में अपनी पुस्तक चली है ठोस अवस्था भौतिकी, और इसमें अपना चैप्टर चल रहा है चार्ज ट्रांसपोर्ट इन सेमीकंडक्टर। आज इसमें हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा आवेशों के विसरण एवं अपवाह से अर्धचालकों में चालन। आसान टॉपिक है, थ्योरी ज़्यादा है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं विसरण से कि विसरण क्या होता है। अर्धचालकों में आवेशों का परिवहन केवल चालन धारा से ही नहीं परंतु विसरण धारा द्वारा भी संभव होता है। सामान्यतः धातुओं में विसरण की घटना नहीं होती है। अर्धचालकों में कणों का असमान संकेंद्रण संभव है। छिद्रों का जो घनत्व है वो दूरी के साथ परिवर्तित होता है, जिससे वाहकों के घनत्व में संकेंद्र ग्रेडियंट dp/dx जो है वो उत्पन्न हो जाता है। अर्धचालक की सतह के एक तरफ कोटरों का घनत्व जो है वो दूसरी तरफ के घनत्व से अधिक होता है। कोटर उनकी ऊष्मीय ऊर्जा के कारण यादृच्छिक गति करते हैं, अर्थात कोटर स्वैच्छिक सतह के आर पार आगे पीछे गति करते हैं। किसी दिए गए समय अंतराल में विपरीत दिशा की तुलना में उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की दिशा में अधिक कोटर जो है वो सतह को पार कर जाते हैं। फलस्वरूप सतह के आर पार कोटरों का जो नेट प्रवाह होता है, जिससे धनात्मक x दिशा में धारा प्रवाहित होती है। आवेशों का यह नेट प्रवाह एक प्रकार के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण उत्पन्न नहीं होता, बल्कि यह एक सांख्यिकीय घटना है। विसरण कोटर धारा घनत्व जो Jp है, इसका मात्रक एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर होता है। यह Jp संकेंद्रण ग्रेडियंट dp/dx के समानुपाती होता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा लिखा जाता है। Jp बराबर -q dp और dp/dx, इसे हमने समीकरण 1 दे दी है। यह dp जो है वो कोटरों के लिए विसरण स्थिरांक है, इसका मात्रक भी वर्ग मीटर पर सेकंड होता है। और q जो है वो कोटर या इलेक्ट्रॉन आवेश का परिमाण है। कोटर संकेंद्रण P का जो मान है वो x में वृद्धि के साथ कम होता है, अतः dp/dx का जो मान होगा वो ऋणात्मक होगा। समीकरण 1 में, ये जो समीकरण 1 ऊपर है, समीकरण 1 में dp के साथ ऋणात्मक चिन्ह प्रयुक्त करने पर धनात्मक x दिशा में Jp का मान धनात्मक होगा। इस प्रकार Jp बराबर q dp/dx हो जाएगा धनात्मक x दिशा में। इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार यदि हम इलेक्ट्रॉनों के लिए विसरण धारा घनत्व Jn का मान ज्ञात करें तो यह हमें मिल जाएगा Jn बराबर q dn dp/dx, समीकरण 2 है। यहाँ dn बराबर इलेक्ट्रॉनों के लिए विसरण नियतांक है, इसका भी मात्रक वर्ग मीटर पर सेकंड होता है। अब हम आते हैं आइंस्टीन संबंध पर। विसरण स्थिरांक d एवं गतिशीलता μ दोनों ही सांख्यिकीय ऊष्मागतिकीय घटनाएं हैं, अतः ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं एवं एक दूसरे से संबंधित होती है। और इनका जो संबंध है वो संबंध निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। dp/μp बराबर dn/μn बराबर vt।
यहाँ Vt जो है वो ताप का वोल्ट तुल्यांक है। इसका मान Vt बराबर kT/Q बराबर T/11,600 होता है। यहाँ K जो है वो वोल्टजमान नियतांक है। अब हम अर्धचालक में कुल धारा के बारे में चर्चा करते हैं। एक अर्धचालक में विभव प्रवणता एवं संधारण प्रवणता दोनों एक साथ हो सकती है। ऐसी स्थिति में कुल कोटर धारा विभव प्रवणता के कारण अपवाह धारा के योग के बराबर होती है। अतः कुल कोटर धारा घनत्व जो होगा वो निम्न समीकरण द्वारा दिया जाएगा। Jp बराबर QP PE माइनस Q dP/dx समीकरण 4। यहाँ E जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व जो होगा वो होगा Jn बराबर Q μn Ne प्लस Q dN/dx समीकरण 5। तो ये आपकी कुल धारा हो जाएगी। अब हम चलते हैं विसरण धारा पर। तो अल्पसंख्यक वाहक कोटर विसरण धारा जो होती है उसका मान Ip बराबर AJP होता है। यहाँ A जो है वो छड़ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। इस प्रकार हमें Ip का जो x के अनुदिश मान मिल जाएगा वो हो जाएगा AQ dP P'(O/LP एक्सपोनेंशियल ऑफ -x/LP। इसे हमने समीकरण 6 दे दिया है। यहाँ P' जो है वो अतिरिक्त वाहक घनत्व है। LP जो है वो इलेक्ट्रॉन से पुनर्संयोजन से पूर्व अंतःक्षेपित कोटर द्वारा तय की गई दूरी है। तो यहाँ से IPX का मान मिल जाएगा AQ dP P-P0 एक्सपोनेंशियल -x/LP। ये समीकरण 7 है। समीकरण 7 से स्पष्ट है कि IPX धारा भी दूरी के साथ अल्पसंख्यक वाहक संकेंद्रण की तरह ही चल घातांकी रूप से घटती है। अब बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन विसरण धारा जो होगी उसका मान आ जाएगा AQ dN/dx। यदि निम्न अंतःक्षेपण स्तर पर विद्युत उदासीनता बनी रहती है तो N बराबर P होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है। अतः इस स्थिति के लिए dN/dx जो होगा वो आपका आ जाएगा dP/dx समीकरण 8 है। अतः इलेक्ट्रॉन विसरण धारा का जो मान होगा वो आ जाएगा AQ dN/dx समीकरण 9। इसको यहाँ पे dN/dx जो है वो dN/dx का मान dP/dx रख दिया तो ये विसरण धारा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की AQ dN dP/dx। लेकिन हम जानते हैं IP का जो मान है वो है माइनस का AQ dP/dx। तो इसका प्रयोग करने पे कोटर विसरण धारा का मान मिल जाता है माइनस का dN/dP गुणा IP समीकरण 10। चूँकि कोटर विसरण धारा IP जो है वो दूरी के साथ परिवर्तित होती है, अतः इलेक्ट्रॉन विसरण धारा भी इसी प्रकार दूरी x के साथ परिवर्तित होगी। अब हम चलते हैं अपवाह धारा पर। किसी अर्धचालक में अतिरिक्त अल्पसंख्यक वाहकों का जो औसत वेग प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र होता है वो अपवाह धारा कहलाता है। यानी किसी अर्धचालक में अतिरिक्त अल्पसंख्यक वाहकों का औसत वेग जो है वो प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र अपवाह कहलाता है। इसे इस चित्र द्वारा दर्शाया गया है। चित्र में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो A है, दूरी x है, N बराबर ND है, दाता परमाणु संकेंद्रण, इधर आपके विकिरण है। तो चित्र में
एक खुला परिपथित लंबी छड़ है। स्पष्टतः छड़ के प्रत्येक स्थान पर क्वार्टर एवं इलेक्ट्रॉन धाराओं का जो योग होता है वो शून्य होना चाहिए। अतः बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन जो है उनकी अपवाह धारा IND निम्न समीकरण को संतुष्ट करेगी। ये समीकरण जिसे इलेक्ट्रॉन अपवाह धारा IND संतुष्ट करेगी वो ये है IP प्लस IND माइनस DNIP अपॉन DP बराबर 0। इसको हल कर लेते हैं। हल करने की सामान्य विधि है। तो IND का जो मान हमें मिल जाता है वो है DN अपॉन DP माइनस 1 इंटू IP। कुछ नहीं किया है, इसको और इसको दोनों को इधर ले गए हैं, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया है, और दोनों में IP को कॉमन ले लिया है। तो हमें समीकरण 12 में IND का मान मिल गया है DN अपॉन DP माइनस 1 इंटू IP। लेकिन समीकरण 6 के अनुसार IP जो है वो दूरी x के साथ चरघातांकी रूप से घटती है। अतः बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन अपवाह धारा IND भी दूरी के साथ समीकरण 6 के अनुसार ही चरघातांकी रूप से घटनी चाहिए। किसी अपवाह धारा के लिए अर्धचालक छड़ के भीतर विद्युत क्षेत्र जो है वो E होना चाहिए। ऐसा क्षेत्र अंतःक्षेपित वाहकों से उत्पन्न होता है, लेकिन यह क्षेत्र J अपॉन NQ म्यू N के बराबर होता है। तो समीकरण 12 जो है उसका उपयोग करने पर विद्युत क्षेत्र E का जो मान मिल जाता है वो आ जाता है E बराबर 1/ANQ म्यू N DN/DP माइनस 1 गुणा IP। ये समीकरण 13 मिल गई है। उपरोक्त समीकरण के व्युत्पन्न के लिए हमने यह माना है कि क्वार्टर अपवाह धारा IPD जो है वो शून्य है। तो क्वार्टर अपवाह धारा IPD बराबर JPD गुणा A, JPD गुणा A हो गया। इसका हम मान रख के हल करते हैं तो AQ P म्यू PE हो गया है समीकरण 14। तो समीकरण 13 और 14 से यदि क्वार्टर अपवाह धारा का मान ज्ञात करें तो वो हमें मिल जाता है IPD बराबर P/N गुणा म्यू P गुणा बटा म्यू N DN/DP माइनस 1 गुणा IP समीकरण 15 है। लेकिन यहाँ P का जो मान है वो N की तुलना में बहुत ही कम है, अर्थात P इज लेस देन N। अतः IPD जो होगा वो लेस देन होगा IP। स्पष्ट है कि क्वार्टर अपवाह धारा IPD जो है वो क्वार्टर विसरण धारा की तुलना में उपेक्षणीय रूप से न्यून है। इससे स्पष्ट होता है कि निम्न स्तर अंतःक्षेपण पर अंतःक्षेपी अल्पसंख्यक वाहक धारा जो है वो मुख्य रूप से विसरण धारा होती है। तो ये अपना आज का टॉपिक था, आवेशों के विसरण एवं अपवाह से अर्धचालकों में चालन। यहाँ पे अपना सॉलिड स्टेट का एक चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।